अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय व्लॉग्स डायरी इन दुबई। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और यहाँ पे हम लोग आए थे एस पे। यहाँ पे कल हम लोग गए थे और रास्ते में हम लोग कहीं और जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे यहाँ के बैनर्स नज़र आए जहाँ पे लिखा हुआ था 26 अप्रैल टू 29 अप्रैल तक 25% ऑफ है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ आप यहाँ पे एक दफ़ा मुझे लेके चलें, मैंने देखना है। ये बहुत बड़ा स्टोर है दुबई में, और यूए में जो रहते हैं या दुबई में जो रहते हैं उनको पता है कि ये हाउस होल्ड की हर चीज़ यहाँ से मिलती है। और हार्डवेयर की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, फेक प्लांट्स, रियल प्लांट्स, प्लांटर्स, मतलब जो भी घर की चीज़ें हैं ना, क्रॉकरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, जो बड़ी से लेकर बड़ी तक और छोटी से लेकर छोटी हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। और बहुत बड़ा ये स्टोर है, और बहुत ही हर चीज़ ऐसे इतनी तरतीब से, इतना खुला और इतना बड़ा स्टोर है। हमसे तो खैर पूरा ये देखा भी नहीं गया, इतना बड़ा ये स्टोर है। तो हम लोग काफ़ी फिरते रहे, काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे। और मुझे तो ये बस जो प्लांट्स हैं जहाँ पे फेक प्लांट्स भी यहाँ पे बहुत ही इतने खूबसूरत थे, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल रियल हैं, और इतने बड़े बड़े प्लांट्स थे। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि शायद किसी किसी चीज़ पे 25% ऑफ़ है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ पे 25% ऑफ़ था। जो भी चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई थी वो सारी ऑफ़ पे लगी हुई थी। खैर मैं तो कुछ लेने नहीं गई थी, वैसे ही देखने गई थी। और मुझे तो वैसे विंडो शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है, एकदम से बंदा तरोताज़ा हो जाता है, और चीज़ों का वैसे आइडिया भी हो जाता है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं। और जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो फिर चीज़ों को इतनी बारीकी से नहीं देखते, बस सामने पड़ी होती। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि सामने जो चीज़ पड़ी होती है ना, बस वो मैं देखती हूँ, या फिर एक दो चीज़ें और देख लेती हूँ। तो मैं मतलब और इतना ज़्यादा बारीकी से नहीं देखती। लेकिन जब हम स्टोर पे वैसे ही घूम फिर रहे होते हैं ना, शॉपिंग नहीं करनी होती, जब हम विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ों को गौर से देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ भी पड़ी है, ये चीज़ इस काम के लिए है, इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन ये है। तो वो फिर हम लोग और कर लेते हैं कि मतलब और चीज़ों पे भी। लेकिन अगर हमने मखसूस की चीज़ कोई ख़रीदनी है, मसलन क्रॉकरी ख़रीदनी है, तो हम क्रॉकरी पे ही ध्यान देते हैं और चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो जब मैं विंडो शॉपिंग के पे जाती हूँ तो मुझे उस चीज़ का फ़ायदा ये हो जाता है कि मुझे चीज़ों का पता चल जाता है कि चीज़ों की क्वालिटी क्या मतलब इन चीज़ों की क्वालिटी क्या है, जो हम ख़रीद रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है। तो प्राइसेस क्या हैं, प्राइसेस का डिफरेंस पता चल जाता है कि इस जगह पे ये प्राइसेस हैं, दूसरी जगह पे दूसरे प्राइसेस हैं। तो चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टोर्स में एक ही जैसी होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन प्राइसेस का हर जगह के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बाज़ चीज़ें होती हैं कि जो स्टोर्स में बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, वही चीज़ आप छोटे स्टोर्स पे देखें वो सस्ती होगी। तो मतलब ये सारी चीज़ों का डिफरेंस का पता चल जाता है हम जब वैसे विंडो शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये सोलर लाइट्स भी थी, और ये बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही थी। मैं समझती थी ये बहुत ज़्यादा महंगी होंगी, लेकिन ये 11 दिरहम्स की एक लाइट मिल रही थी, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। तो देखिए यहाँ पे हर तरह की चीज़ें हैं, हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। हाउस होल्ड के हिसाब से हर चीज़ आपको यहाँ पे एक ही स्टोर में मिल जाएगी। अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। 29 जब मैं आज ही ये अपलोड कर दूँगी, तो आप 29 तक यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, और ये फ्री में दे रहे थे। पॉपकॉर्न्स और कॉटन कैंडी भी यहाँ पे बच्चों को फ्री में मिल रहा था। बच्चे क्या, बड़े भी सभी लोग इंजॉय कर रहे थे। और हम लोगों ने भी कॉटन कैंडी, मैंने तो नहीं, मैंने तो पॉपकॉर्न लिए, और बच्चों ने कॉटन कैंडी ली, और मैंने और हस्बैंड ने यहाँ से पॉपकॉर्न लिए। तो वहाँ पे बच्चे और बड़े सारे इंजॉय कर रहे थे। खैर मैं फिर दोबारा से आ गई थी अपने पसंदीदा कॉर्नर की तरफ, जहाँ पे पड़े हुए थे कुकिंग वेयर। और मुझे खैर जो मुझे कलर लेना था ना, मैं सोच रही थी कि मैं ले लूँ, वो कलर नहीं मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये हम लोग रेड और ब्लैक में तो हम लोग अक्सर पकाते ही रहते हैं, मेरे पास दोनों ही कलर हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा येलो टाइप का चाहिए था,
और ये टिफ़ाल का भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो इस वजह से मेरा मतलब दिल था कि मैं एक सेट ले लूँ, क्योंकि मेरे बर्तन ख़राब हो गए हैं। लेकिन अब मेरे पास स्टील का एक पूरा सेट है, तो बस वही मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा अगर मैंने लेना है ग्रेनाइट में तो वो कोई अच्छा कलर हो तो मैं ले लूँ। और इसके अलावा ये डिनर सेट भी बहुत प्यारे, बहुत अच्छी रेंज में पड़े हुए थे। और यहाँ पे देखें जो स्पाइस रैक हैं, स्पाइस जार्स हैं, वो भी काफ़ी उनकी रेंज पड़ी हुई थी। लेकिन स्पाइस जार्स का मुझे ये था कि ये महंगे बहुत थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। इतना मतलब ये प्लास्टिक था, लेकिन इनकी जो प्राइसेस थी ना, ऑफ पे भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। खैर अगर आप लोग जहाँ पे रहते हैं तो आप ज़रूर विज़िट करें, इनकी काफ़ी रेंज थी और अच्छे थे। इनकी क्वालिटी वाइज तो नो डाउट के इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, क्वालिटी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी तो इनकी बहुत अच्छी। और यहाँ पे ये प्लेट्स बाउल्स भी मिल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और ये वाला मुझे डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। खैर ये जो वुडन रैक वाले स्पाइस जार्स थे, इनकी कीमतें तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब ऑफ के बाद भी ओवर मतलब थी। ये जो 3 का सेट नज़र आ रहा है आपको, ये प्लास्टिक का था, नीचे सिर्फ एक ट्रे थी, वुडन ट्रे थी। और ये आई थिंक ये था 199 का या 150 का तक का था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देखी तो हर एक चीज़ की कीमत याद रखना मुमकिन तो नहीं होता फिर। अब यहाँ पे मुझे एक कारपेट पसंद आ गया, तो हस्बैंड आगे चले गए तो वो मैंने कारपेट उठा लिया। खैर मुझे थोड़ा सा था ये था कि बस वो थोड़ी सी गलती होगी मुझसे, क्योंकि मैं जो नाप मेरे दिमाग में था वो नहीं था, बल्कि वो छोटा, बहुत छोटा कारपेट था। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि मुझे इस कीमत में ना मतलब कारपेट मिल गया, लेकिन उस कीमत में मुझे अच्छा खासा बड़ा आम किसी स्टोर से मिल सकता था। खैर ये एक मैंने कारपेट लिया और एक मैंने लेडर ली, मुझे घर के लिए लेडर चाहिए थी, वो मैंने ली। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फ्री कार वॉशिंग भी हो रही थी, वो वॉश करके दे रहे थे। तो हम सारे घर के फैमिली मेम्बर्स ने अपनी गाड़ी को वॉश किया और बहुत मज़ा आया। प्रेशर के साथ पानी जब डालते थे तो बहुत मज़ा आ रहा था। पर इसके बाद हम लोगों ने जाना था फेस्टिवल सिटी, असल में हम लोगों ने फेस्टिवल सिटी ही जाना था। तो रास्ते में हम लोग यहाँ पे रुके, बच्चों ने यहाँ पे चॉकलेट्स लेनी थी तो वो अपनी शॉप पे आ गए चॉकलेट्स वाली, तो अपनी अपनी पसंद की वो चॉकलेट्स लेने लग गए। खैर यहाँ पे चॉकलेट्स तो इतनी मतलब इनकी सजावट इतनी खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मुझे दिल कर रहा था कि ये बस देखते रहें, इतनी खूबसूरत इन्होंने सजा के रखी हुई थी। और उनसे पूछा था कि चॉकलेट्स मतलब जो इतनी ज़्यादा कलरफुल हैं तो वो डिफरेंट, उनके फ्लेवर भी डिफरेंट हैं या एक ही तरह की हैं। तो उन्होंने कहा कि जो डिज़ाइनिंग के हिसाब से हैं, जो गोल हैं तो वो उनके सभी का सेम है, और जो चकोर हैं उनका सभी का सेम है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं, बस ये है कि कलर्स जो उसके पैकिंग का कलर है उनका बस कलर का डिफरेंस है। और ये बहुत ही खूबसूरत, इनकी सजावट इतनी प्यारी थी, हर कलर में ये पड़ी हुई थी। अगर आप यहाँ से लेना चाहें, अपने किसी बहुत ही करीबी बंदे को देना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ये पिंक भी पड़ी थी, पर्पल भी, ग्रीन भी, वाइट भी, हर तरह के कलर में यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो बच्चे अपनी पसंद से ये ले रहे हैं। खैर ये काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है और आई थिंक 300 पर केजी है ये चॉकलेट। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से। बहुत ही, वैसे इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हमें इन्होंने टेस्ट भी करवाया था और हम लोगों ने टेस्ट करके लिए, अपने टेस्ट के हिसाब से ली। यहाँ पे वैरायटी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी ये चॉकलेट्स हैं, मुंह में ऐसे घुल जाती हैं। तो खैर अब्दुल्ला बहुत खुश हो रहा है अपने हिस्से की चॉकलेट्स लेके। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे, बाहर निकले तो ये एक शॉप थी, तो उसके रैक्स में से हम देख रहे थे। तो ये पर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, फंकी सा, यहाँ फंकी से ड्रेसेस थे, बहुत ही मतलब कूल से समरी, इनमें से वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छे लग रहे थे, वाइब्रेंट से कलर थे और
बहुत ही ऐसे फंकी से ये ड्रेसेस थे। खैर हस्बैंड जब नमाज़ पढ़ने गए तो मैंने बेटी से कहा चलो आओ निशात में देखते हैं कि अब कैसा स्टफ़ आया हुआ है। तो हम लोग निशात पे चले गए। वहाँ पे बहुत अच्छे मतलब लॉन की इस दफ़ा तो मुझे बहुत अच्छे लगे। इतना ज़्यादा वैसे यहाँ पे मुझे शायद वो नए नए आए हुए थे तो बहुत ज़्यादा अच्छे इनकी वैरायटी लगी। लॉन का जो मटेरियल है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो खैर मेरे जो कैमरे की वो बैटरी बिल्कुल ऐसे मोबाइल की डाउन हो गई। तो अब मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, लेकिन घर आके जब चार्जिंग की तो पता चला कि रिकॉर्ड हो गया था। खैर ये ब्लैक वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। करीब था कि मैं इसको ख़रीद ही लूँ, लेकिन हस्बैंड ने आके तो बस मेरी जो हसरतों पे पानी फेर दिया। उन्होंने कहा हाथ पकड़ के बाहर ले गए, लिटरली हाथ पकड़ के बाहर ले गए कि बस चलो चलो तुम्हारे पास इतने इतने कपड़े हैं, पहले वो पहनो फिर बाद में आना, तो फिर मैं तुम्हें लेकर दूँगा। खैर हम लोग अभी जा रहे हैं खा पी के घूम फिर के घर की तरफ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।